आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ठाकुर जी का प्रिय त्योहार बसंत पंचमी आने वाला है और आज की लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने इस प्रिय त्योहार के बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। अगर आपने बसंत पंचमी के दिन घर में विराजित लड्डू गोपाल का मन मोह लिया, उन्हें प्रसन्न कर दिया, तो सचमुच दोस्तों आपके जीवन में फूलों की बहार आ जाएगी। फूलों की तरह खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। हम सभी जानते हैं कि वृंदावन में भी बसंत पंचमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को जो है फूलों से सजाया जाता है, बसंती पोशाक पहनाई जाती है, रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं, साथ ही साथ भजन कीर्तन नाच गाना बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसलिए कृष्ण भक्तों को, लड्डू गोपाल भक्तों को अपने घर पर जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसी प्रकार से धूमधाम से बसंत पंचमी मनाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन भी किया जाता है। और क्या आप जानते हैं, सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने ही की थी। हमारे भगवान श्री कृष्णा जी ने ही सरस्वती माता को वरदान दिया था और वृंदावन में श्री श्याम सुंदर जी के प्रकट दिवस के रूप में भी बसंत पंचमी को मनाया जाता है और व्यापक रूप से मनाया जाता है। छोटा मोटा त्योहार नहीं है, बहुत बड़ा उत्सव है। गोविंद देव जी के प्राचीन विग्रह की खोज इसी दिन हुई थी और दोस्तों राधा रानी और श्याम सुंदर के विवाह का शुभ दिन भी यही है। तो इस दिन को अपना सौभाग्य मानकर ठाकुर जी की अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। इस दिन से ही ठाकुर जी के साथ, लड्डू गोपाल के साथ जो है होली खेलना प्रारंभ कर दिया जाता है। और फागुन मास का महीना जो है हमारे ठाकुर जी को बहुत अधिक प्रिय है। जल्दी फागुन मास चल जाएगा। हमारी एक सखी पूनम जी ने ठाकुर जी की एक बहुत ही प्रिय लीला कथा शेयर की है। वो कहती है कि बसंत पंचमी की सेवा के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं था, लेकिन स्वयं ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें अपनी इस सेवा से परिचित कराया। पूनम जी कहती है कि लड्डू गोपाल को लाने के पश्चात जब बसंत पंचमी आई तो उन्होंने बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी को जैसे वो रोज स्नान कराती है, भोग लगाती है, उसी प्रकार से सेवा की जैसे रूटीन में करती थी। उनकी कोई खास सेवा नहीं की, विशेष सेवा नहीं की, फूलों से श्रृंगार भी नहीं किया। उसके पश्चात वह कहती है शाम को जब उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाकर विश्राम कराया, उसके पश्चात स्वयं भी सोने के लिए चली गई। पूनम जी कहती है कि उन्हें सौपन में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा जो है बहुत गुस्से में था और गुस्से के कारण उसने अपना मुंह फुला रखा था। अब उस बच्चे को गुस्से में देखकर पूनम जी कहती है, मैंने बड़े प्रेम से उसे कहा कि अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वह बच्चा जो है फूलों की टोकरी की ओर इशारा करते हुए बोल रहा था कि मुझे फूलों से श्रृंगार करना है। आज तुमने मुझे फूलों से नहीं सजाया, मुझे फूलों से ही श्रृंगार करना है। ऐसा बोलकर उस बच्चे ने दोबारा से अपना मुंह बना लिया। पूनम जी कहती है कि उस बच्चे को मनाने के लिए उन्हें जो टोकरी की तरफ वो बच्चा इशारा कर रहा था, फूलों से भरी हुई टोकरी थी, वो सौपन में ही उस टोकरी को उठाकर लाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारा फूलों से श्रृंगार करती हूँ, अब तुम गुस्सा मत करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब सौपन में ही पूनम जी जो है ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार करने लगी। वह कहती है जैसे जैसे वो फूलों से उस बच्चे का श्रृंगार कर रही थी, उसके मुख पर तेज आ रहा था और वह तेज इतना अधिक था कि पूनम जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। और जब तेज एकदम से इतना अधिक ज्यादा बढ़ गया कि पूनम जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे ही उन्होंने आंखें खुली तो एकदम से वो बच्चा अंतर ध्यान हो गया। अचानक से घबराकर पूनम जी की आंखें खुली और वो अपने बिस्तर पर बैठ गई और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे ठाकुर जी, हे मेरे बांके बिहारी, हे मेरे बाल गोपाल, यह कैसा विचित्र सौपन था। मैं फूलों से आपका श्रृंगार कर रही हूँ और आप एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। मैं कुछ समझ नहीं पाई
कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके पूनम जी कहती है, मैं फिर से सोने की कोशिश करती हूँ। मुझे फिर से सपन में मेरे बाल गोपाल के दर्शन होते हैं। इस बार मेरे बाल गोपाल मुझे मेरे साथ होली खेलते हुए दिखाई देते हैं। वो मेरे ऊपर रंग बिरंगे कलर फेंक रहे थे। मैं भी उन्हें बड़े प्रेम के साथ रंग लगा रही थी। इस तरह होली खेलते हुए मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा था। लेकिन फिर से मुझे वही तेज दिखाई दिया जो पहले फूलों का श्रृंगार करते हुए दिखाई दिया था। जैसे ही उस तेज को देखकर मैंने आंखें बंद की, फिर से वह बच्चा अंतर ध्यान हो गया। अब मैं फिर से बैठकर ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ और अपने मन में सोचती हूँ कि इस बारे में सुबह मैं मंदिर जाकर पंडित जी से ही पूछूंगी, वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। ठाकुर जी मुझे क्या संकेत देना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। दोस्तों, अगली सुबह पूनम जी कहती है कि वो ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात मंदिर गई। मंदिर जाकर उन्होंने देखा जहाँ पर छोटे से बाल गोपाल मंदिर में भी विराजित थे। उनके पास फूलों का श्रृंगार हुआ था। चारों ओर कलर ही कलर फैले थे। यह देखकर पूनम जी ने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप ये बताइए पहले तो कि आपने कल फूलों का श्रृंगार क्यों किया और यह रंग इस प्रकार से यहाँ पर क्यों बिखरे हुए हैं सब जगह पर। तभी पंडित जी ने बसंत पंचमी की पूजा के बारे में पूनम जी को बताया और फिर पूनम जी ने आश्चर्यचकित होकर पंडित जी को अपने सपने के बारे में बताया। तभी उन्होंने कहा कि बेटा, ठाकुर जी तुम्हारे घर में विराजित है और तुमने बसंत पंचमी नहीं मनाई, इसीलिए वो नाराज थे। लेकिन देखो, फिर भी अपने भक्त पर प्रेम लुटाते हुए वो सौपन में तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे थे, संकेत दे रहे थे। कोई बात नहीं, अगर तुमने बसंत पंचमी का त्योहार उनके साथ नहीं मना पाई तो उनसे माफी मांग लो, लेकिन आइंदा से जीवन में कभी यह भूल मत करना कि लड्डू गोपाल घर में विराजित है और तुमने बसंत पंचमी का त्योहार उनके साथ नहीं मनाया। आज ही जाकर अपनी भूल में सुधार करो और ठाकुर जी की बसंत पंचमी की पूजा को आज के दिन तुम कर सकती हो। देखो तुम पर कितनी बड़ी कृपा है कि स्वयं लड्डू गोपाल तुम्हारे सौपन में आकर तुम्हें संकेत दे रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार से तुम्हें सेवा करनी है। जो विशेष सेवा पूनम जी को पंडित जी द्वारा पता चली, दोस्तों, वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। साथ ही साथ महाकुंभ स्नान चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि इस बार 6 शाही स्नान है। तो यह हमारा सौभाग्य है कि इस बार जो है बसंत पंचमी महाकुंभ में पड़ रही है। तो ठाकुर जी को सुबह के समय जो है आपको पहले शाही स्नान कराना है बसंत पंचमी के स्नान के साथ साथ। उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ठाकुर जी को जो है, अगर आप लगाना चाहते हो, बेसन की उबटन लगानी है। बेसन को जल में मिलाकर थोड़ी सी ठाकुर जी के चेहरे पर, उनके तन पर लगा दीजिए, या फिर आप थोड़ी सी गोपी चंदन लगाकर भी ठाकुर जी को स्नान करा सकते हो। ठाकुर जी के स्नान के लिए जो चरणामृत बनाना है, उसमें आपको जो है हल्दी, तुलसी दल, पीले पुष्प, शहद और कच्चा दूध डालकर आपको चरणामृत बनाना है। उसी से ठाकुर जी को जो है बसंत पंचमी के दिन पीले फूलों के द्वारा ही शाही स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको ठाकुर जी को पीली पोशाक ही धारण करानी है। लड्डू गोपाल को पीली पोशाक धारण कराने के पश्चात आपको उनका सुंदर सा फूलों से श्रृंगार करना है। पीले फूलों से श्रृंगार करना है, यानी पीले फूलों की माला पहनानी है। आप चाहे तो उनके कानों में भी एक एक फूल लगा सकते हो, उनके हाथों के कंगन फूलों से बना सकते हो, लेकिन आपको पूरा उनका श्रृंगार जो है पीले फूलों से करना है। फिर ठाकुर जी की पूजा में आपको जो है 5 पान के पत्ते, लड्डू बेसन के लड्डू हो या फिर बूंदी के लड्डू हो, 1 नारियल, पीले पुष्प, और आपको जो है उन्हें रंग अवश्य ही चढ़ाने हैं। आपको होली के रंग लेकर आने हैं, 2, 3, 4, 5 जितने आप लाना चाहते हो। आपको होली के रंग अवश्य ही ठाकुर जी को बसंत पंचमी की पूजा में चढ़ाने हैं। आपको जो भी भोग देना है ठाकुर जी को, वो पान के पत्ते पर देना है। दोस्तों, अगर आप सुबह सुबह जल्दी बना सकते हो तो ठाकुर जी के लिए बासमती चावल पीले
चावल बनाकर उनका भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह नहीं बना सकते तो सुबह आप लड्डू का भोग लगा दीजिए और दोपहर के भोजन में आप ठाकुर जी को पीले चावल बनाकर उनका भोग लगाइए। और जो पान के पत्ते हैं, आप पान के पत्ते पर लड्डू रखकर, पान के पत्ते पर पुष्प रखकर, यानी पान के पत्ते पर रखकर ही ठाकुर जी को भोग चढ़ाइए और पान के पत्ते पर रखकर ही आप ठाकुर जी को जो है पुष्प और पीले फल समर्पित कीजिए। आपको ठाकुर जी के पीले फल चढ़ाने हैं, पीले ही पुष्प चढ़ाने हैं। मतलब जो भी भोग बसंत पंचमी को आपको ठाकुर जी को देना है वो पीले कलर का ही देना है। उनकी पोशाक, उनका आसन वो भी पीले कलर का ही होना चाहिए। आप अपने पूरे मंदिर को फूलों से, गुब्बारों से सजा सकते हो। साथ ही साथ अगर घर में राधा किशोरी जी भी आपके विराजित है तो आपको राधा किशोरी जी को भी स्नान कराकर, पीली पोशाक धारण कराकर उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। क्योंकि मैंने बताया है कि श्याम सुंदर जी और राधा रानी के विवाह का शुभ दिन भी यही है, इसलिए जो हम उन्हें लाला लाली बोलते हैं, तो जो राधा रानी है उनको आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। 5 श्रृंगार चढ़ा दीजिए, अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास युगल किशोर है, युगल जोड़ी है, तो उनके सामने भी आप श्रृंगार चढ़ा सकते हो। अगर आपके पास छोटी राधा किशोरी है, उनके सामने भी आप श्रृंगार चढ़ा सकते हो। लड्डू गोपाल की इस पूजा के दौरान अगर आपके पास सरस्वती माता का फोटो है तो आप वहां पर सरस्वती माता का फोटो भी विराजित करके उनकी भी आराधना कर सकते हो। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो एक पान के पत्ते पर माता सरस्वती के लिए आप भोग निकाल दीजिए, जैसे लड्डू का भोग, पुष्प चढ़ा दीजिए और जो है मानसिक रूप से उनका स्मरण करते हुए उन्हें प्रणाम कीजिए। और जो भी भोग आपने लड्डू गोपाल के सामने चढ़ाया है, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। आपको उस भोग में से अपने बच्चों को प्रसाद अवश्य ही खिलाना है। पूजा आरती करने के पश्चात आपको ठाकुर जी को गुलाल लगाना है। उनके गालों पर थोड़ा थोड़ा हल्का सा गुलाल लगा दीजिए, इससे उनका होली खेलने का प्रारंभ हो जाएगा और ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हें होली खेलना बहुत अधिक अच्छा लगता है। कुछ फूलों को थोड़ा सा तोड़कर आप फूलों से भी ठाकुर जी के ऊपर फूलों की बरसात कर सकते हो, फूलों से होली खिला सकते हो। अब पूनम जी को भी जब यह सारी विधि पता चली तो वो घर गई। घर जाकर उन्होंने अपने नटखट लल्ला से माफी मांगी और कहा कि सचमुच आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, क्योंकि आपने समय रहते मेरा मार्गदर्शन कर दिया। उन्होंने सारा बंदोबस्त किया और वह कहती है कि बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने बसंत पंचमी की पूजा की। जैसा जैसा पंडित जी ने बताया था उसी प्रकार से उन्होंने ठाकुर जी की पूजा की। और दोस्तों, जो नारियल, जो जल का लोटा भर कर रखते हैं उसके ऊपर नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल को भी आपको जो है शाम के समय तोड़कर प्रसाद रूप में सभी को बांट देना है। अब पूनम जी कहती हैं कि जब उन्होंने अपनी पूजा पाठ करने के पश्चात सभी घर वालों को प्रसाद दिया और अपनी बहू को भी प्रसाद देने लगी, वह कहती है कि अचानक से उनकी बहू की तबीयत बिगड़ गई। पूनम जी घबरा गई कि उनसे कोई भूल हो गई है, पूजा में कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण प्रसाद खाते ही उनकी बहू के साथ इस प्रकार से अनहोनी हो गई। वे ठाकुर जी से माफी मांगने लगी और रोने लगी। दोस्तों, कभी कभी थोड़े से कष्ट के पीछे हमें बहुत बड़ा सुख मिलने वाला होता है। जैसे ही वो अपनी बहू को हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। वह कहती है कि उनकी बहू पिछले 4 सालों से माँ नहीं बन पा रही थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से उसे माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन से लेकर आज तक उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई, उनके जीवन में बहार आ गई। ठाकुर जी ने उनके जीवन में, या यूं कह लीजिए उनके बेरंग जीवन में, जिसमें उनके घर में किसी बच्चे की किलकारियां नहीं गूंज रही थी, उस बेरंग जीवन में रंग बिरंगे रंग भर दिए। उनके घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आने वाला था, जिस खुशी के आगे संसार की सारी खुशियां फीकी थी।
ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा को देखकर पूनम जी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने ठाकुर जी को धन्यवाद किया। पूरे श्रद्धा भाव से वह कहती है, उस दिन से लेकर आज तक हमारे घर में बसंत पंचमी को जन्माष्टमी की तरह मनाया जाता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार करके उन्हें जो है भोग आदि लगाकर भजन कीर्तन करके बड़े ही श्रद्धा के साथ हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। जो भी भक्त बसंत पंचमी का त्योहार लड्डू गोपाल के साथ प्रेम पूर्वक रंगों के साथ मनाता है, ठाकुर जी उसके जीवन में खुशियों का रंग भर देते हैं। उससे प्रसन्न होकर उसके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। और इस बार तो 144 साल बाद इतना बढ़िया मुहूर्त आया है कि आप लोग ठाकुर जी को सुबह के समय महा स्नान कराने के पश्चात बसंत पंचमी की सेवा शुरू कर सकते हो। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन आपको स्वयं भी काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, आपको भी पीले रंग के वस्त्र ही पहनने हैं। जिस प्रकार से ठाकुर जी ने पूनम जी का मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार से सभी भक्तों का मार्गदर्शन इस लीला कथा के माध्यम से हो रहा है। जो नहीं जानते कि लड्डू गोपाल अगर घर में है तो बसंत पंचमी को किस प्रकार से सेवा करनी है, स्वयं ठाकुर जी द्वारा मार्गदर्शन हो रहा है। तो आप लोग इस मौके पर अवश्य ही लड्डू गोपाल को प्रसन्न करना, उनकी सेवा करना, उनके साथ प्रेम पूर्वक होली खेलना, फूलों से उनका श्रृंगार कराना, ताकि वो भी प्रसन्न होकर आपके जीवन में रंग भर दे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। लेकिन आपको जो है लड्डू गोपाल की है बसंत पंचमी की सेवा जरूर करनी है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में।